आज का ज़माना है वो सिर्फ एक दायरा सीमित हो चुका है हमारा। क्यों हम सोचते हैं कि हमें यार बस कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, चाहे वो क्लरिकल क्यों नहीं है। और इवन कि आप सबने देखा होगा कि हमारे देश में किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर पीएन की वैकेंसीज निकलती हैं तो वहाँ पर एमए और पीएचडी एमफिल वाले भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। एक नौकरी का दायरा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से वो भी लाखों कैंडिडेट हैं जो सोचते हैं कि पीसीएस ऑफिसर बनना है मुझे। और पीसीएस हर एक स्टेट का एक एग्ज़ाम होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है आईएएस। तो इसके बारे में जानना जरूरी होगा कि आप पीसीएस कैसे बन सकते हैं, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत रहेगी, कितने घंटे आपको स्टडी करनी है, और आपके पास क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, बुक्स कैसे आपको पढ़नी है, प्रॉपर पैटर्न बताऊंगा, और कैसे आप एसडीएम या मैं कह सकता हूं कि डीएसपी बन सकते हैं। यानी कंप्लीट आपको थ्योरी बताऊंगा। आपका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर, इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं वेलकम करता हूं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग फ्री में आपको आने वाले सभी पेपर्स, पीपीएससी के द्वारा जितने भी पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं टाइम टू टाइम, उनकी फ्री में आप सबको कोचिंग करवाई जा रही है, और इसके साथ में स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके आप लोग स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो भी आप इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि फुल प्रोसेस में आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर तरीके से आपको पूरी एग्जाम का एक दायरा क्या है, एक पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस यानी इसका एग्जाम पैटर्न, फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन, फिर एज क्या होनी चाहिए, और टाइप ऑफ पेपर्स यानी टाइप ऑफ एग्जाम क्या होता है। यही आपके पास 5 चीजें समझ में आनी चाहिए, और फिर ही आप इस एग्जाम के लिए अपना मिशन शुरू कर सकते हैं। और आप सबको अच्छे से पता होगा कि ये एग्जाम किसी भी, अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस, दूसरा एग्जाम स्टेट की बात करें तो पीसीएस, राइट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पंजाब जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसको कौन कंडक्ट करता है और इसका हेडक्वार्टर कहां है, और इसी के बारे में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। पीपीएससी का मतलब है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर है पटियाला में। जी हाँ, पटियाला है पंजाब में, राइट। और ये पेपर कंडक्ट करता है, और इसका मेन पर्पज क्या है, यानी बेसिक पर्पज क्या है इसका बेसिक पर्पज है कि जितनी भी ऑफिसर ग्रेड की भर्तियां हैं उसके एग्जाम को कंडक्ट करना और उसके इंटरव्यू कंडक्ट करना। यानी कहने का मतलब पूर्ण तौर पर इस भर्ती को कवर करना। सबसे पहला सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, दूसरा ऑडिट इंस्पेक्टर हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर हो गया, मेडिकल ऑफिसर्स की जितनी भी भर्तियां हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं, इंस्पेक्टर रैंक की जितनी भी भर्तियां हैं, उसके बाद में टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात करें, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करें, ऑल अदर एग्जामिनेशंस हैं जो भी इंस्पेक्टर रैंक के हैं, ऑफिसर ग्रेड के हैं, वह पीपीएससी कंडक्ट करता है। यही इसका मेन पर्पस है। अब बात करते हैं कि आपको इन एग्जाम्स को, जहां तक है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए। आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, यानी मैं कह सकता हूं कि बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, कोई भी डिग्री हो। इवन कि आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन से की हुई डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपने इग्नू से कर रखी है या पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से कर रखी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, या आपने एलपीयू डिस्टेंस से कर रखी है, तो वो डिग्री आपकी वैलिड होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपकी जैसे कि मैं कह सकता हूं कि मान्यता प्राप्त, राइट, रिकग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी जरूरी है। इसके बारे में बात करते हैं आगे, आपके पास एज क्या होनी चाहिए। देखो इसमें डीएसपी और डीएसजे यानी डिप्टी, कहने का मतलब डिप्टी जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हो गया, और एक हो गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल्स, इनकी उम्र 21 साल से लेकर 28 साल होती है, और अदर की उम्र जैसे है वो 21 साल से लेकर 37 साल होती है। एज की बात करते हैं, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स हैं, जैसा कि एससी एसटी को 5 साल है, तो पंजाब में एससी बीसी है, एसटी नहीं है, एससी बीसी को 5 साल की छूट है, और बाकी अदर जो गवर्नमेंट के रूल है वैसे ही आपको एज में छूट मिलती है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग फ्री में आपको क्रैश कोर्सेज करवा रहे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए, जैसे कि 1800 MCQ जीके जीएस की सीरीज हम कवर करवाते हैं, उसके अलावा रीजनिंग के कंसेप्ट हम कवर करवा रहे हैं, मैथ्स के भी आपको टाइमली करवाए जा रहे हैं, करंट अफेयर भी हम करवाए जा रहे हैं, और इनके आप स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स पंजाब के SSC, रेलवेज एंड स्पेशल फॉर मैथ्स क्लासेस आप सबको करवाई जा रही हैं, तो आप जरूर देखिएगा। जहां तक बात करते हैं अब इस PCS में टॉप पोस्ट क्या क्या होती हैं। सबसे पहले SDM का मतलब है, जी हाँ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। उसके बाद में DSP का मतलब है डिप्टी ऑफ पुलिस, और फिर इसके बाद में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, फिर तहसीलदार, फिर हो गया फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर ऑफिसर्स, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ जेल, राइट, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, एंड ऑल इंस्पेक्टर रैंक्स, जितनी भी भर्तियां हैं वो इसके द्वारा की जाती है और यही इसकी रैंक है। अब बात करता हूं मैं आगे, पैटर्न ऑफ एग्जाम का क्या है। पैटर्न ऑफ एग्जाम मेनली तीन स्टेज में एग्जाम होता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा एग्जाम होता है मेंस, और ध्यान रखिए इस मेंस के अंदर जो आपके पेपर्स होते हैं 8, और इन 8 पेपरों में से 7 पेपर आपके रिटर्न में होंगे, और ये सभी पेपर्स आपके क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव यानी लिखिती पेपर होंगे, और इनमें से आप पंजाबी या इंग्लिश कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप पंजाबी में करना चाहते हैं पंजाबी में कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में आपका फाइनल है वो सिलेक्शन हो जाता है। आगे देखते हैं जो प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। बहरहाल ये कंडीशन अब आपके सामने रहेगी। प्री एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें पहला पेपर होता है GS यानी जनरल स्टडी का पेपर होगा मेरे प्यारे बंधु। जनरल स्टडी के अंदर 100 यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। नंबर 2 का पेपर होगा वो होगा CSET, ठीक है। CSET का मतलब कि जो सिविल सर्विसेज का है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, और ये भी टोटल 200 नंबर बनेंगे, और 200 और 200 400। अब देखते हैं अपने की टोटल कितनी मार्किंग रहती है। प्री में रहता है 400 नंबर और मेंस में रहते हैं 1500 नंबर। अब जो प्री के हैं, प्री सिर्फ एज ए मतलब ध्यान रखिएगा ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर है, क्वालिफाई बेस पेपर होता है प्री के। कोई भी आपके मेंस में या में इंटरव्यू में मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। मेंस की बात करते हैं 1500 मार्क्स होते हैं, और 1500 मार्क्स के बेस पर ही आपको इंटरव्यू में रैंक मिलती है, और टोटल मार्क्स आपके इंटरव्यू के जुड़ने के बाद में आपकी उसी अकॉर्डिंग रैंक बनेंगे, और वैसी ही रैंक के मुताबिक आपको कहने का मतलब पोस्टिंग मिलती है। जहां तक बात करते हैं प्री एग्जाम को कट ऑफ की बात करते हैं तो +300 होने जरूरी हैं। +300 एग्जाम अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आप आराम से मेंस में जाएंगे। अब जहां तक बात आती है मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या क्या होता है। सबसे पहला पंजाबी कंपलसरी है। पंजाबी आती है 10+2 लेवल की, जिसमें 100 मार्क्स का आपको पेपर आता है। इसी के बाद में नंबर 2 पर इंग्लिश है, 10+2 लेवल की है, 100 मार्क्स की आपको इंग्लिश आएगी। नंबर 3 ऐसे होते हैं, और ऐसे के टोटल होते हैं 150 मार्क्स। नंबर 4 GS मतलब जनरल स्टडी पेपर 1, जिसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस सोसाइटी टोटल 250 मार्क्स होंगे। नंबर 5 पर GS पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटिक्स प्लस, ध्यान रखिएगा इन दोनों को मिलाकर 250 नंबर का पेपर होगा। GS पेपर नंबर 6, इसमें ध्यान रखिए जनरल स्टडी इकोनॉमी स्टैटिक्स प्लस सिक्योरिटी इश्यूज के संबंधित 250 मार्क्स होते हैं। नंबर 7 पर जनरल जो पेपर होगा आपका, ध्यान रखिए जनरल स्टडी पेपर नंबर 4, ठीक है। ये पेपर नंबर मैंने आगे इनके लगा दिए सीरियल वाइज के मुताबिक। इसमें क्या होगा कि साइंस प्लस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, आपकी रीजनिंग के हल्के फुल्के क्वेश्चंस आते हैं, और ये मैं कहना चाहूंगा टोटल 250 नंबर बनता है। अंत में आपका होगा इंटरव्यू, यानी जिसके 150 मार्क्स हैं। टोटल मेरे प्यारे बंधुओं इनकी मार्किंग की बात करें तो ये कंप्लीट आपके बनते हैं 1500। इन 1500 में से जहां तक बात आती है कि आपकी कट ऑफ यानी आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो इसका 50% मान लीजिए, जिसके भी यानी मैं आपको 40% से ऊपर उठा लेता हूं, लगभग 650 से ऊपर हैं, वह कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अंत में आपको मैं 2018 या 2018 की आपको मैं कट ऑफ लिस्ट भी बता दूंगा क्या क्या है। जहां तक बात आती है कि बुक्स इंडियन पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी बहुत अच्छी है।
इसके अलावा जो कि हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया है, जो कि प्राचीनतम भारत की बात करें तो डीडी कोशाम्बी की बुक पढ़िएगा, हिस्टोरिकल आउटलाइंस बुक है। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 मेडिवल इंडिया, मध्य भारत की बात करते हैं तो जेएल मेहता की बुक पढ़िएगा आप। नंबर 4 गांधी और सुभाष के संबंधित जितना भी स्ट्रगल मूवमेंट रहा है उसके लिए आपको ध्यान रखिएगा, बीएच ग्रोवर की बुक बहुत अच्छी है। नंबर 5 इंग्लिश के ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है। नंबर 6 पर जीके जीएस के लिए आरपी शर्मा की बुक बहुत अच्छी है। और सबसे इन सब का निचोड़ क्या है, इन सब का निचोड़ नंबर 7 है एनसीईआरटी बुक्स, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 8th 9th 10th 11th 12th यहां की बुक्स अगर आप उठाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। नंबर 8 की बात करते हैं, फ्रीडम जो पीरियड था इसमें 1857 से, तो इसमें अरियंत की बुक भी आप एडिशनल पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं, या आप कैट की बुक या एसएससी की बुक पढ़ सकते हैं। नंबर 10 की जहां तक बात आती है कि न्यूज़पेपर आपने डेली पढ़ना है। और नंबर 11 की बात करते हैं तो ऐसे फ्रॉम न्यूज़पेपर यानी ऑडिटोरियल पार्ट होता है, उससे आप ऐसे उसको ऑडिटोरियल को पढ़कर और अपनी लैंग्वेज में आप ऐसे लिखने का प्रयास करें। राइट, ये पूरी प्रोसीजर बताई है मैंने पीसीएस पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूं 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था प्रीलियम्स का, जो प्रीलियम्स की कट ऑफ गई थी जनरल की 291, एससी की गई थी 268 और ईएसएम एक्स सर्विसमैन की 190 एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड की 174। तो ये गाइस मैं इसलिए आपको मैंने कहा है कि कट ऑफ हर साल किसी भी एग्जाम की बढ़ती है, न कि वो कम होती है। तो आप मान के चलिएगा कि जो आगे एग्जाम चाहे 2019 में हो चाहे 2020 में हो तो उसकी कट ऑफ 300 प्लस ही होगी। राइट, तो मेरे पास प्रीवियस ईयर का डेटा है थोड़ा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेंशन करके बता दूंगा। मैं आप सबका थैंक यू करूंगा, आप सब ने टाइम दिया। एंड अगर फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सब ने टाइम दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। गिल्ज मेंटोर को इसी प्रकार से खूब सारा प्यार करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं